होगी? अभी नहीं, उसके बारे में नहीं। अभी आज हम अपनी पंचायत। सर एक सवाल, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं सुनती है तो क्या आप राजनीति में आना चाहेंगे? नहीं, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और रही बात, हम अभी तो फिलहाल राजनीति में नहीं आएंगे। फिलहाल तो राजनीति वालों का इलाज करेंगे। जवान और किसानों के लिए रणनीति क्या है? क्या कहेंगे? क्या रणनीति आपकी? जी कह रहे 2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि वो अगर 2 दिन में जाना चाहते हैं तो उससे पहले दिल्ली के गांव वालों की जो समस्या है उनका समाधान कर दे, ताकि वो लोग आपको याद रखें। अगर आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं तो वो अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सर उच्चतम न्यायालय ने कहा है, भाग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। जब तो ये हालात हो गए कि दिल्ली के 360 गांव के लोग यहाँ पर आकर मजबूरी बस बैठने सर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप मुख्यमंत्री तो रहेंगे लेकिन कैबिनेट के बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ऐसे में वो क्यों डिसीजन ले और क्या डिसीजन? अरे वो डिसीजन हमारे साथ आके बैठ जाए, विधानसभा का सत्र बुला ले, वहाँ से पास कर दे, हम देखेंगे फिर केंद्र सरकार को। हमें दोनों सरकारें लूट रही है, हमारी दोनों सरकार वो उसके ऊपर तो हमें तो काम से मतलब है, कोई करो। और रही बात मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है, मुख्यमंत्री अगर गांव वालों की सोचे, गांव वालों की सुध ले, तो आज दिल्ली के 360 गांव के लोग यहाँ आकर ना बैठे। तो मेरा आप सबसे यही, मेरे मुख्यमंत्री से भी वो है कि अगर आप सही मायने में दिल्ली के गांव वालों की, दिल्ली के लोगों की सोचते हो तो उनके हक अधिकार की बात करें। महापंचायत में क्या बड़ा फैसला लिया गया है? महापंचायत में फैसला लिया गया कि 2 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर सरकारें नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर चलेगा और उसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार होंगी अगर यहाँ पर कोई हादसा हो। क्या मांगे हैं आपके मुख्य? एक बात है कि यहाँ पे जिस तरीके से चाहे वो जब भी पार्टियां आती है, कहीं आपके पास भी आए और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाए तो उस समय क्या करेंगे आप? हमारे पास बहुत प्रयास हो चुके हैं लेकिन हमने सबको ठुकरा दिया। हम अपने हक अधिकार की लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं। जो हमारी बात करेगा उसका स्वागत करेंगे, जो नहीं करेगा उसका विरोध करेगा। एक बार मुख्य मांगे दोहरा दीजिए। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी चाहे धारा 81-33 के पुराने मुकदमे हो, चाहे हमारा सर्कल रेट बढ़ाने की बात हो, चाहे भूमिहीन किसानों के 74-20 सूत्री तहत के तहत मालिकाना हक की बात हो, चाहे हमारे होमगार्ड के जवानों को 60 साल तक का पक्का करने की बात हो, चाहे उनको 6 महीने की तनख्वाह देने की बात हो, वो तुरंत होने चाहिए। साथ साथ चाहे हमारे जो अल्टरनेटिव प्लॉट की बात है उसकी बात हो, चाहे हमारी जो मास्टर प्लान की बात है उसकी बात हो, ऐसे अनेकों मुद्दे सारे उसमें लिखे हुए हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। प्रधान जी एक आखिरी सवाल, तमाम यहाँ पे कैमरे या मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज यहाँ से उठाना चाहेंगे अपने 360 गांव के, और साथ ही साथ आज जो होमगार्ड की भी आपके साथ सम्मिलित हुआ है, और साथ ही साथ डेयरी के मुद्दे आपने एक मेंशन किया था कि बलसवा डेयरी को भी हम शामिल करें, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने बलसवा डेयरी के लिए भी वो भाई हमारे यहाँ आज समर्थन करने आए थे। और मैं यहाँ से फिर बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी भाई हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देने आए, और उसमें ज़्यादातर ग्रामीण पशुभूमि के, हम दिल्ली के 360 गांव के लोग उनके साथ उस लड़ाई में खड़े रहेंगे और आखिरी सांस तक लड़े रहेंगे। इस दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे जो दोनों सरकारें मिलकर करना चाह रही हैं। सर आखिरी सांस का मतलब क्या? आखिरी सांस का मतलब जान भी जा सकती है मेरी। जिस तरीके के हालात है, जिस तरीके का षड्यंत्र किया जा रहा है, तो उससे भी परवाह नहीं करते। अगर जान भी देनी पड़ी तो देंगे, लेकिन अपने लोगों को न्याय दिलाएंगे। सर एक सवाल, सर काल कटोरा स्टेडियम में क्या हुकार होगी? अभी नहीं, उसके बारे में नहीं। अभी आज हम अपनी सर पंचायत। एक सवाल, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं सुनती है तो क्या आप राजनीति में आना चाहेंगे? नहीं, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और रही बात, हम अभी तो फिलहाल राजनीति में नहीं आएंगे। फिलहाल तो राजनीति वालों का इलाज करेंगे। जवान और किसानों के लिए रणनीति क्या है? क्या कहेंगे? क्या रणनीति आपकी? जी कह रहे 2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि वो अगर 2 दिन में जाना चाहते हैं तो उससे पहले दिल्ली के गांव वालों की जो समस्या है उनका समाधान कर दे, ताकि वो लोग आपको याद रखें। अगर आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं तो वो अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सर उच्चतम न्यायालय ने कहा है, भाग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। जब तो ये हालात हो गए कि दिल्ली के 360 गांव के लोग यहाँ पर आकर मजबूरी बस बैठने। सर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप मुख्यमंत्री तो रहेंगे लेकिन कैबिनेट के बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ऐसे में वो क्यों डिसीजन ले और क्या डिसीजन? अरे वो डिसीजन हमारे साथ आके बैठ जाए, विधानसभा का सत्र बुला ले, वहाँ से पास कर दे, हम देखेंगे फिर केंद्र सरकार को।
हमें दोनों सरकारें लूट रही है, हमारी दोनों सरकार वो उसके ऊपर डाल देती है, वो उसके ऊपर। हमें अपना काम चाहिए, हमें राजनीति नहीं चाहिए।